इज्जत अमिता नमस्ते 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 भैया जी वापर आहे फटाके नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो। इस प्रभात के हमारे भारत माता की, भारत माता की। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री कृपा हमारे बीच पधार चुकी है। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ इनका लाडले और मुख्य अतिथि श्री कृपा शंकर जी का अभिनंदन करें। श्री केपी मिश्रा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए। तो खाली कुर्सियां उधर पे आकर के बैठे, इस साइड जो भी खड़े। और मैं जोर से आवाज दीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। यहाँ पर उपस्थित सम्मानीय व्यासपीठ, हमारे बीच आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, हमारे मार्गदर्शक, भाजपा के लोकप्रिय नेते आदरणीय श्री कृपा शंकर सिंह जी, उनका आज यहाँ पर आगमन हुआ है। उसी के साथ हमारे मनोज शिंदे साहब, शिल्पा वाल जी, मनप्रीत कौर जी, सम्मान व्यासपीठ। पहले हमारी चर्चा हुई थी कृपा चाचा से कि रणजीत जी आपको उत्तर भारतीय समाज का नागल स्टेट में अच्छा जमेदार है, तो हम चाहते हैं कि आप अपने नेतृत्व में एक अच्छा सभा लगाइए और सभी को वहां पर बुलाइए। हम उनसे दो सब चर्चा करना चाह रहे हैं। मैं तो अच्छा ठीक है, हम सभा लगाते हैं, आप आइए मार्गदर्शन करिए। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे उत्तर भारतीय नेता कृपा जी, उनके चाचा कहता है तो भैया कहता है, हमारे चाचा हैं, हमेशा मुझे मार्गदर्शन करते हैं। उनके चुनाव प्रचार में भी हम बहुत समय दिया है चाचा। उनके गृह क्षेत्र में चुनाव में गए थे, सुल्तानगंज, बदलापुर। उसी की श्रृंखला में यहाँ हम कहना चाहेंगे कि आज यहाँ पर भाग्य के परिषद प्रभाग क्रमांक 16 में हमारी जो मीटिंग हुई है चाचा, 4 दिन पहले हम लोग अपना भाजपा परिवार बोल के भाजपा पदाधिकारी सभी लोग एक साथ मंच पर आके महायुति का घोषणा करके समर्थन की तैयारी करके हम जोर पे काम पे लग गए हैं। इसी के साथ यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे, अब मैं भाजपा नहीं कहूँगा, इस संयुक्त परिवार है, भाजपा शिवसेना का संयुक्त परिवार। यहाँ पर हम सब लोग अपने मार्गदर्शन में, अभी यहाँ पर चाचा जी उपस्थित हैं, हमारे सभी चारों उम्मीदवार, हम पहले घोषणा कर चुके हैं कि हम सभी लोग तन मन से, सभी कार्यकर्ता, सभी नागरिक, और आपने एक नाम दिया आज के इस प्रोग्राम को उत्तर भारतीय समाज, सभी समाज यहाँ पर इकट्ठा होकर हम लोग तन मन से इनका साथ देंगे और बहुमत से सीट निकालेंगे। हम आप सब लोग हाथ करिए, आप सब लोग जोर से काम पे लग गए हैं, नहीं लगे हैं? सबका हाथ ऊपर चाहिए, सबका हाथ ऊपर चाहिए मुझे। चाचा यहाँ पर सब लोग आपके आदेश से हम लोग अपना काम शुरू कर दिए हैं। इतना ही कहूंगा कि हमारे समाज यहाँ हमारा हमारा है, माटी समाज हो, उत्तर भारतीय हो, जैविक समाज हो, सिख समाज हो, ईसाई हो, सब समाज हमारा है। बट आज का जो समाज था उत्तर भारतीय समाज, हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। हम इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले जो चुनाव, हम तो ये निश्चित है 4 सीट हमारी निकल चुकी है, बस खाली एक औपचारिकता बाकी है जो चल रहा है। अभी 16 तारीख को
हम सब बहुमत से यहाँ पे गुलाल उड़ाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे, मिठाई खिलाएंगे। इतना ही कहूंगा कि आने वाला 5 सभी का न्याय हो, सभी का मान सम्मान हो। ये कार्यकर्ता की मैं मनोबल व्यक्त करना चाह रहा हूँ। पिछले हमारे समय बात हो चुकी थी, फिर दोहराना नहीं चाहूंगा मैं। सभी उम्मीदवार उस समय भी हमारे पवन जी, कपूर जी, काफी लोग थे यहाँ पे, सब लोग अच्छे। हमारे ज्येष्ठ नागरिक उपाध्याय राजा जी हैं, सभी लोग हमेशा पार्टी के लिए तन मन से काम किए हैं। आज इस शुभ अवसर कुछ समय आ गया है कि आप लोग हमारे बात को ध्यान में रखते हुए, हमारे समाज को एक ध्यान में रखते हुए, जब कुछ जरूरत पड़े, कुछ काम पड़े, तो 2 आंख से न देखा जाए, 1 आंख से देखा जाए, इतना भी विनती करूंगा मैं। बाकी हमारे लिए हमारे कृपा जी बैठे हुए हैं, कुछ ऐसा नहीं कुछ चीज का मुझे है। इतना ही करके मैं दोस्त तक सम्मान करना चाह रहा हूँ। जय जय श्री राम। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, बाबासाहेब आंबेडकर आणि हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, ठाण्याचे मार्गदर्शक स्वर्गीय आनंदजी दिघे साहेब, या ठिकाणी शिवसेना पक्षाचे पक्षप्रमुख, आमचे नेते, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब, आणि या कार्यक्रमाला आवर्जून आपल्या सर्वांवर प्रेम असल्यामुळे आलेले महाराष्ट्राचे माजी गृहराज्यमंत्री कृपाशंकर सिंगजी, या ठिकाणी माझ्या बरोबर त्यांना आशीर्वाद देण्यासाठी कृपा भैया आलेले आहेत। तुमच्या सर्वांच्या आग्रहास्तव सर्वांची नावं घेत आहे, रजनीश माफी असावी, गणगा बरीच नावं आहेत। हे उमेदवार अमधून आमची डॉक्टर दर्शना जानकर, त्याच्यानंतर शिल्पा वाघ, मंत्री कौर श्याम। आप मुझे पहचानते हो क्या? 4 नंबर घर में मैं हूँ भैया जी, मनोज शिंदे। ये चारों उम्मीदवार प्रभाग 16 से खड़े हैं और बहुत प्यार पहले से रहा है। एक कड़वा सच भी है कि हम कांग्रेस में भैया जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे, तो बिल्कुल याद करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जब झोपड़े तोड़ने आए थे तो यूपी की पूरी बिरादरी अपनी वहां पर रामनगर और इस वालीपाड़ा में बसी हुई है। तब हमारे स्वर्गीय आनंद दिघे साहब को बताया गया और कांग्रेस के तरफ से मैंने बोला कृपा भैया जी आपको भी आना पड़ेगा। ये 2 नेता वहां आए हुए बुल्डोजर के सामने गए, उसको रुकाया। भैया जी आपको बताता हूं, तब तक अभी तक किसी झोपड़े को हाथ लगाना, ये बात सही है कि नहीं? अभी तक आज तक वही झोपड़े का झोपड़ा रहा है, वैसे ही रहा है, कोई हाथ लगाया नहीं। मगर क्या है, जब इलेक्शन आता है तो हमारे दुश्मन पार्टी लोग कोई कोर्ट में जाते हैं, किसी को भेजते हैं और यहाँ पर नोटिस भेजते हैं। अभी एक 3-4 महीने पहले नोटिस आया था कि नहीं अपने को नोटिस? उस नोटिस आने के बाद एकनाथ शिंदे साहब ने सबको बुलाया, हमारे सब पदाधिकारी, बड़े चालके से लेके सब पदाधिकारी, युवा प्रमुख से लेके सबको बुलाया और हमने लोगों के पीछे हम खड़े लेके मीटिंग लेके बताया कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि एकनाथराव शिंदे साहब गृह निर्माण मंत्री भी है और जब भैया जी गृह राज्य मंत्री थे तो भैया जी का एक बड़ा प्रॉब्लम है जो मैं बचपन से देखता है। हम लोग साथ में बहुत बम से बचे हुए हैं, बम फूटने के बाद हम बचे हुए साथ में, ऐसे हमारा रिश्ता रहा है। तो ये बात ऐसी थी कि जब एकनाथ शिंदे जी यहाँ पर शिवसेना प्रमुख थे तो भैया जी थाना में आते थे तो पहले बोलते थे कि अरे एकनाथ जी का फोन लावा। तो इनके रिश्ते कांग्रेस में है तभी से मजबूत रिश्ते एकनाथ शिंदे साहब के साथ तभी से रहे। उनके पहले भी आनंद दिघे साहब के साथ एक अच्छे रिश्ते रहे। कहने का मतलब हम कांग्रेस में थे तभी से ही शिवसेना भाजपा युति तभी से बनी है, ये ध्यान में रखो। यहाँ पर मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि इस हर बार कोई ना कोई फॉरेस्ट वाला आता है, MIDC वाला आता है, हमारे 4
तोड़ने की धमकी देता है, हमारा घर तोड़ने की धमकी देता है, हमारे झोपड़ी तोड़ने की धमकी देता है। इस श्रीनगर को भी अभी 40 साल हो गए माना कि आपको पता है, आपके दोस्त तुकाराम शिंदे साहब को अभी आप मिलके आए। आइए आइए अंदर आइए, यहाँ पर बैठिए साइड में, जल्दी आइए। तो ये हर बार जो हो रहा है, हर बार होता है, हर बार हम लोग रात को सोने जाते हैं तो हमको लग रहा है कि पता नहीं कल कोई तोड़ने आएगा हमारा घर। ये तलवार हमारे सर के ऊपर ऐसी पड़ी है कि कब गिरेगी और कब हमारा कुछ हो जाएगा ये हमको। तो इसमें सर आपका भी हमको सरकार्य लगेगा, क्योंकि मुझे पता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब भैया जी के बहुत अच्छे क्लोज है, अच्छे रिश्ते हैं। और मैं काम करता हूँ तो तब मैं कभी भी हर सीएम भैया जी के विलासराव देशमुख से देख रहा हूँ अच्छे रिश्ते रहे। और भैया जी आए बोले तो मुख्यमंत्री आए, ये हर जगह की बात है। तो एकनाथराव शिंदे साहब और भैया जी आप मुख्यमंत्री जी के साथ बना के उनके जो दिल में मानस है ये बार बार ये झोपड़ी तोड़ने का झंझट हो रहा है, तो क्लस्टर के माध्यम से ये हमारा पूरा एरिया डेवलप हो, एक अच्छा शहर बने। एक सपना आदमी का होता है कि मेरा घर एक सपने का अच्छा सुंदर घर हो, जो मेरे घर अभी झोपड़ा है उससे बड़ा हो, जो घर अधिकृत हो, जो घर के आसपास मैदान हो, एक अच्छा सा क्लब हो, सोशल मीडिया हो, जहाँ पर हमारे घर के कुछ शादी ब्याह कुछ हो सके, ऐसा एक बड़ा वहाँ पर नियोजन हो। और ये सपना देखना कोई बुरी बात नहीं, मगर ये सपना सच में करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, इनको एक साथ लाके भैया जी आपको इस शहर का हमारा सपना सच में करना है, ये हमारी आपके पास मांग है। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में मुंबई और ठाणा में ऐसी स्ट्रांग युति हुई है, और खास करके मेरे प्रभाग क्रमांक 16 में जो युति हुई है, हर घर से अपने दम पे लोग हाथ पे हाथ डाल के काम कर रहे हैं, और बिल्कुल ज्यादा वक्त न देते हुए भी ऐसे काम पे लगे हैं कि डोर टू डोर भी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर अभी रजनीश चौबे जी, तिवारी जी, अभी डॉक्टर साहब सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी ताकत से ये हमारा परिवार है, ये उम्मीदवार हमारे हैं, ये सोच के काम कर रहे हैं। और इसीलिए आप यहाँ पर आने के बाद ये उत्साह और बढ़ा है। हम आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि इस तरह का आशीर्वाद रहा, मेरे ख्याल से अभी 2-3 दिन बाकी है, तो हम सामने वाले का डिपॉजिट बंद करके जब्त करके आपका आशीर्वाद देने जरूर आएंगे 16 तारीख को, इतना कहता हूँ। और फिर एक बार मैं आपको अपील करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर एक आदमी के पीछे, हर एक पदाधिकारी के पीछे, हर एक कार्यकर्ता के पीछे कम से कम 1000 लोगों का वोट है, ये मैं दावे के साथ आपके चेहरे देख के बता सकता हूँ। और इसीलिए मेरा एक आपको मेरी दरखास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि आज भैया जी को बोलेंगे, वो चेतावनी लेके, एक मैसेज लेके, हम कल सवेरे से हम अपना वोट, अपने परिवार का वोट और हमारे जो लोगों से संबंध है कम से कम 1000-1500 लोगों से, उनका वोट 15 तारीख को धनुष्यबाण के सामने चारों कैंडिडेट, एक बार हम लोग फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, डॉक्टर दर्शना, शिल्पा वाघ, मंत्री को इनके झोली में डालिए और 5 साल के लिए जो भी है हम साथ में हाथ डाल के विकास करेंगे। इतना कहता हूँ, यही रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। धन्यवाद। हम लोग लड़े, हम लोग विधानसभा चुनाव लड़े, 47 बूथ की हमारी बूथ प्रमुख और बूथ कमेटी, उसी के साथ साथ हमारे यहाँ 19 शक्ति केंद्र प्रमुख है। ये मिला के हम लोग अभी तैयारी हम लोग करके रखे। हर एक बूथ प्रमुख के पास 1000 वोट का संख्या दिया गया एवरेज तैयारी के लिए। हर बूथ में 18 की कमेटी है, 20 की कमेटी है। तो दादा आप जो बोले ना, एक के ऊपर 1000, वो निश्चित है, हम लोग करके दिखाएंगे आने चुनाव में। आपने अपने उद्घोष में
महाराष्ट्र से लेकर के और प्रभाग क्रमांक 16 तक करके सभी विषयों को छूते हुए और सभी बातों को क्लियर करते हुए आपने अपने संक्षिप्त भाषण में हम सबको संबोधित किया। और मैं इस कड़ी में एक छोटा सा पैराग्राफ जोड़ते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जब रजनीश त्रिपाठी जी ने फोरम भरा था तब मेरी और रजनीश जी की बात हुई कि अब क्या करना है। मैंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हो तो काम पे लग जाओ। तो इन्होंने बोला कैसे, मैं बोला कैसे क्या है, फॉर्म भरना है, चुनाव टिकट मांगना अपना हक है और अब पार्टी के आदेश को मानना भी अपना दायित्व बनता है। और हमने एक मीटिंग लेकर के मनोज जी से संपर्क किया और एक सभा हमने रामनगर में छोटे सा एक मीटिंग ली। उसमें हमें थोड़ी तकलीफ ये हुई कि हमारे जो लोग थे, हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे जिनको हमने पूरे पिछले 5 साल से हम तैयार कर रहे थे, 9 साल से तैयार कर रहे थे, वो कुछ उदास थे, नाराज थे, कुछ थे, तो उनको समझाने में हमें 1-1.5 घंटे की मेहनत लगी। उसके बाद में सभी ने खुले दिल से ये समर्थन किया कि आप लोग जो कहोगे वैसा हम करेंगे। इसी कड़ी में हमने उनको ये भी बताया कि शिंदे साहब का हमें एक आश्वासन है कि आप महानगर पालिका में हमारे साथ रहोगे, आप पीछे नहीं रहोगे। ये एकनाथ शिंदे साहब का वचन है और उस वचन का पालन करते हुए मैं ये वचन मनोज जी को सौंपता हूँ कि आप इस वचन का पालन करवाइए। आपके ही ये समर्पित करते हैं और आप ही संभालिएगा। धन्यवाद। और मैं सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि प्रणाम करता हूँ श्यामाचरण जी, और आपको देख के बहुत ऊर्जा मिलती है हम लोगों को, फिर से आपको प्रणाम। और आपण इथे सगळे जमलेले बंधू आणि भगिनी, हिंदी आणि मराठी आणि संस्कृत हे तिन्ही जे आहे ते सख्खी बहीण आहे। देवनागरी एकच आहे। एका टाईपरायटरवर शिल्पाताई तिन्ही भाषा टाईप होतात एका टाईपरायटर, हिंदी, मराठी आणि संस्कृत। आणि मराठी बोलताना माझ्याकडून खूप चुका होणार, पण मराठी एक संस्कृती आहे। मराठी सिर्फ भाषा नव्हे, शैलेश वगैरेला माहिती की सुरुवातीपासून जेव्हा मी तुकारामजी माझे मोठे बंधू आता भेटून आलो, त्यांच्यासाठी चर्चा करायची। एक दिवस तरी बोलले कृपाशंकर तुम्ही छान मराठी बोलता, आम्हाला नाही मराठी छान आहे म्हणून बोलायचा प्रयत्न करतो। आणि मराठी बोलताना मनामध्ये एक वेगळा रजनीश आपलं सरळ माणसं, काही लोकांना भाषेच्या आधारावर, काही लोकांच्या राजकारणामध्ये त्यांचं काय पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड नाहीच आहे आणि त्यांनी फक्त निवडणुका आली मुंबई तोडू देणार नाही, मुंबईला जाऊ देणार नाही, उत्तर भारतीय काय याच्यातील बोल। पण मी एवढंच सांगू इच्छितो, या महाराष्ट्रामध्ये सुदैवाने आम्हाला एक मुख्यमंत्री मिळाले, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, आत्ताचे उपमुख्यमंत्री, शिवसेनेचा प्रमुख ज्या पद्धतीने काम करतात आणि आपल्या सर्वांना वाटतं की आम्ही एक कष्टकरी आहे, मी परिश्रमी आहे। आदित्य चव्हाण, दीपक सिंग सकाळीपासून माझ्यासोबत हे सगळे टीम फिरत आहे, पण मी कमीत कमी 1 वाजता त्यावेळेस सुभाष भोईरकडे गेलो, दिवाला गेलो, कळवाला गेलो। लोकांमध्ये एक उत्साह जे आहे आणि उत्साह असा आहे की लोक 15 तारीखची वाट पाहत आहेत। कधीतरी मी मनोज आणि रजनीश वगैरह कौन जी, अभी तो मैं बता रहा था कि मनोज हो, रजनीश हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पानी शर्मा वगैरह तिवारी जी बैठे हैं, यहाँ आता था। और थाना पहले लोग थाना भेजे जाते थे, अब तो थाना लोग रहे नहीं। कड़ी पार करना हुआ तो थाना भेज दो, पागल खाने भेजना तो थाना भेज दो, यानी जो भी ऐसा कुछ होता था, लेकिन अब तो थाना लोग रहने लगे। और श्रीनगर एरिया जो है
मुझे लगता है साल 1.5 साल के बाद मैं घर आता हूँ। जिस ढंग से यहाँ डेवलपमेंट का काम हो रहा है, 2 समस्या इस इलाके की है। एक फॉरेस्ट की समस्या है, एक पानी की समस्या है। और पानी की समस्या इसलिए है कि फॉरेस्ट की वजह से कुछ काम करने को मिलता नहीं है। लेकिन मैं आज यहाँ उपस्थित सभी चारों हमारे जो नगर सेवक नगर सेविका बनने वाले ही हैं, आप मेरी एक चुनौती स्वीकार करो। आप लोग उसका हो, मतदाताओं से नहीं, नेहा और रानी से बोल रहा हूं मैं। एक चुनौती स्वीकार करो कि सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले मनोज शिंदे, शिल्पा ताई, दर्शना, रंजीत कौर, ये सारे लोग होंगे पूरे थाना में। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, फॉरेस्ट की समस्या जब तक नहीं छूटेगी, जब तक यानी 10-20 साल नहीं, 2 साल का समय मैं आपसे मांग रहा हूं। लेकिन मेरी कोशिश होती कि साल भर के अंदर शैलेश यहाँ की और जिस दिन वो समस्या में, लेकिन हमारी भी शर्त को मानी पड़ेगी। और जब करना क्या है, सवेरे उठ करके प्रभु श्री राम का नाम बोलो, लोग बोलते जय श्री राम, बोलते हो गया काम। यानी 2 शब्दों में मंत्र से जय श्री राम, हो गया काम। और अभी जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, उनके साथ में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी जो है रिपब्लिकन पार्टी इंडिया के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामदास अठौले जी, तो मुझे लगता कुछ बचा नहीं है। लेकिन हम सब लोगों को मनोज का पैनल तो जीत ही रहा है, शिल्पा ताई जीत रही, दर्शना जीत रही, मनवीर जीत रहे। ऐसा मत करो। मैं कह रहा हूँ आप रिकॉर्ड बनाओ और पूरे थाना में जब गिनती हो 16 तारीख को, पता चले कि 4 उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट जीते, जीतना चाहता है। दूसरी बात, ये जो श्रीनगर है, सचमुच श्रीनगर हो सकता है। वो श्रीनगर की बात मैं करता हूं, कश्मीर के श्रीनगर की। जहां तक उत्तर भारतीयों का है, मनोज, हमका लोगन के बैठे जगह दे दे, यानी हमको बैठने की जगह दे दो, हम सोए जगह अपने आप बना लेंगे। हम सोने की जगह अपने आप बना लेंगे, कब्जा करके नहीं, परिश्रम करके, मेहनत करके। महाराष्ट्राची माती नहीं, महाराष्ट्राची संस्कृती नाही, कृपा संकल्प कृपा संकल्प केल्याचा असंख्य उत्तर भारतात लोक, बिहारचे लोक, आंध्राचे लोक, कर्नाटकाचे सगळे मुंबईत आले। आणि महाराष्ट्र एक असा राज्य आहे, राज्य म्हणजे इथे छत्रपती शिवाजी महाराज जी पूरी घटने सुनकर डॉक्टर बाबासाहेबांना इथे होता। छत्रपती शाहू महाराज जेव्हा सामाजिक न्याय कोणाला माहिती नव्हता, तसं सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा फुलेंनी शिक्षण केलं। म्हणजे काय सांगा, किती सांगा, आपण वारी चालतात, वारीमध्ये विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला करतात, तेवढी कोणी बघत नाही। ये तो तय समाचार तिवारी जी, आप तो कितने साल से मुंबई मुझे पता नहीं, लेकिन हमने एक चीज पाया है कि जो कल्चर जो यहाँ पे है, हालांकि गांव में शिल्पा ताई आमच्या गावामध्ये एखादा दुसरा गावाचे माणूस जर त्याला सरपंच व्हायचे आपला, तर गाव एकत्र होऊन त्याला थांबून देतात। पण महाराष्ट्रामध्ये कोणी कुठून आला, कुठला भाषा बोलतात, कुठला धर्माचा आहे, हे कधी बघितलं। म्हणून मी प्रत्येक वेळी सांगतो की हिंदी माझी आई, मराठी माझी मावशी। आईने मला जन्म दिला आणि मावशीकडे सगळे मिळत असताना मराठीमध्ये म्हणाय की आई बरोबर मावशी जगो, पण कोणी म्हणून नाही, आई जगली पाहिजे, मावशी जगली। म्हणजे देवकी यशोदासारखं आहे। भगवान कृष्णाचा अवतार जन्म देवकी मैयाकडे झाला आणि सगळे बालपोषण यशोदा मैयाकडे झाला। पण कधी आपण बघितलं की देवकी आणि यशोदा मैयाने कोणी फरक झाला? लोकल माहिती आमच्या जन्म आहे तिथे, पण ह्या महाराष्ट्रामध्ये काही लोक आहेत, यावेळी एक इस बार आप तय करा
जैसे बोलते तय भाजपा मैं भाजपा, अब भाजपा के साथ असली शिवसेना आ गई जो सही में बाला साहब के विचारों को लिख सकती है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। तुम पिता की संपत्ति तो ले सकते हो, तुम अपने बाप की विरासत ले सकते हो, लेकिन अपने पिता के सिद्धांतों का आदर्शों को तुम नहीं ले सकते। तुम्हारे अंदर फिर प्रॉपर्टी, कितना पैसा चाहिए, मुंबई महाराजा लूटो, थाना पंजाब लूटो, लूटने के सिवाय आपने कुछ नहीं किया है। और महाराज की जनता ने तय किया है कि ऐसे लुटेरे जो विकास के नाम पे करोड़ों रुपया, आपको अभी तो सबको पता चलेगा, मीठी नदी है कुर्ला के पास, नाम सुना है, वहां की साफ सफाई का 380 करोड़ टेंडर था खाली साफ सफाई का। तो कचरा उठाया जाता तो ट्रक से, वहां स्कूटर का नंबर दिया गया था, साफ सफाई हुआ नहीं, तो नंबर स्कूटर का था। जब चेक किया गया कितनी गाड़ी गई, स्कूटर नंबर, यानी लोग पैसा खाते हैं, खाना खाते हैं, ये लोग कचरा भी खा गए। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग देख के प्रभाग 16 के जो 7 चेहरे पे लोग हैं, ये तो तय है कि चारों हमारे उम्मीदवार जो हैं अब अपनी लीड को बढ़ाएंगे, और लीड को बढ़ाएंगे तो उसके साथ मुझे इस बात की खुशी होगी कि परंपरागत जिस परिवार से मेरा संबंध रहा, परंपरागत, इनकी वजह से मैंने रत्नागिरी में एक बगीचा भी ले लिया, लेकिन खरीद के लिया, कब्जा नहीं किया। और कोई कितना भी कहे, हम लोगों को मराठी संस्कृति से, मराठी में इतना प्रेम हो गया है ना, जाने वाले हैं। उल्टा कभी कभी लोग कहते हैं भाई एक 4 गाड़ी भिजवा दो, भीड़ है, उनका जा क्यों रहे हो, क्या करना है, सुनना चाहिए वहां जाके। वहां से गाड़ी मंगवाता हूँ, 4 गाड़ी और भर के आ जाओ, यहाँ तो मिल रहा है, वहां कहा जाओ। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोरोना काल में जब परिस्थितियां इतनी भयावह थी, उस समय कई रिक्शा वाले, कई भांजे वाले रिक्शा में बैठ करके गांव चले गए। और मैं साधुवाद देना चाहूँ उत्तर प्रदेश के सम्मानित कर्मी योगी आदित्यनाथ जी को कि 10% लोग लौटे नहीं, वहां उनको काम मिल गया। और मैं फिर कहता हूँ 4 या 5 साल के बाद उत्तर भारत से ये स्थिति नहीं होगी कि हम जाकर के किसी भी प्रदेश में, कितनी दुर्गत होती, कितनी परेशानी लोगों को पता नहीं है। एक रूम में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट कर करके वो खटिया बांध देते थे वहां। उन परिस्थितियों में एक समय था उत्तर भारत के किसी भी परिवार को 4 पहिए गाड़ी नहीं देना पड़ता। आज ईश्वर की कृपा से, अपनी मेहनत से, इस महाराष्ट्र में मराठी जो संस्कृति है, वर्ल्ड की सबसे महंगी से महंगी गाड़ी किसी न किसी उत्तर भारतीय समाज के पास है। ये वैशिष्ट है महाराष्ट्र का। छोटा भाई थोड़ा गलती हो जाए, हो सके कोई थोड़ी वाला लगा दिया हुआ गाड़ी खान बजाय नहीं आता। अरे कुछ लोगों को मुझे बड़ा शर्म आता, चूल्हे पर पानी में डूब मरना चाहिए उन लोगों को। एक आता भाजी वाले के पास जाएंगे, मराठी बोल, मराठी बोल, एक थप्पड़ मारे, अरे तुझे हिम्मत असतील तू जा ना मुंबराला। एखादा गोल टोपी आणि दाढी वाले साथ मराठी बोल, हिम्मत आहे का? फक्त तुम्हाला कमजोर भाजीवाला सामान्य संधी लेले साहेब इथे आलेला आहे आणि आपण माझा त्यांच्याशी बोलणं झाला होता 3-4 ठिकाणी कार्यक्रमात जायचं होता, म्हणून आपण एक आश्वास करा। आता जिल्हाध्यक्ष पण आलेला आहे, तुम्ही सगळ्यांनी एक निर्धार पक्का करा, 15 तारखेला पहले मतदान और फिर जलपान, चाय पिला के भेज दो। लेकिन क्योंकि कुछ ऐसे राजनीतिक शैतान हैं, खास करके हमारे उत्तर भारत के लोग बोलते हैं चलो भैया 1 घंटे बाद जाएंगे, 2 घंटे बाद जाएंगे, और तब तक बिना उनका भी वोट पड़ेगा। लेकिन इस बार सब लोग सजग हैं, इस बार सबको सामने वाले की डिपॉजिट जब्त करनी है। जहां एक नाथ शिंदे जैसा साथी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी को मिला है, और देवा भाव के नाम 400 बताते हैं,
लाडली बहना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय कहा कि पैसा कम नहीं पड़ेगा। और मैं एक और बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि 4 दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि मेरी कुछ बहनें तो लाडली बहना की उसमें आई, कुछ बहनें लखपति दीदी बनी, लेकिन आने वाले अप्रैल तक हमारी सब बहनें लखपति दीदी बनेगी। उनके लिए हमारा जो वर्कशॉप है कौशल विभाग है, कौशल विभाग से कुछ ऐसे काम आपके घर में मिलाइएगा, पैसा गवर्नमेंट देगी जिससे आप करके आपकी रोजी रोटी चलेगी और आपको बाहर जाके कुछ करना नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट जिम्मेदारी होगी। मुझे लगता है कि यहाँ बहुत बढ़िया श्रीनगर है, धनुष बाण तो है ही है, भगवान का कमल को तो खिलना है। एक रामनगर भी है। एक बार अयोध्या चले हम लोग, तैयारी है मन से। और भी मैं बता दे रहा हूँ, हमारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं मनोज, आपको जब भी लगेगा चुनाव के नतीजे के बाद अगर बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन कितने में जाना है तुम तय कर लो, जवाबदारी मेरी होगी वहां बढ़िया रुद्राभिषेक कराने के। और इसलिए सब लोग अपना हाथ लाए हैं, हाथ कोई घर तो नहीं बुलाया, हाथ सबका है ना प्रसाद सबका। जरा मुट्ठी ऊपर, जो भूल गए नहीं उठाए, पीछे भाई साहब आपका हाथ नहीं उठ पाए, है हाथ ज्ञान, दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ। अयोध्या चलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। ये तो नासिक तक पहुंचे, हमको अयोध्या इस बार अयोध्या पहुंच जाए हम लोग पूरी ताकत से। हमारी देवी शक्ति मातृ शक्ति हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं, पूरी ताकत के साथ चलना है। और अगर भगवान राम के पास अयोध्या पहुंचे तो माता सीता मिली जाए। फिर एक बात, दोनों हाथ मुट्ठी बांध के, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत, जय महाराज, जय भीम। सभी ये गट नेता थे और बहुत अच्छा काम इनका था, सभी से दोस्ती रखते थे और एक अच्छे उम्मीदवार आपको मिले हैं, ये भी मैं कहना चाहूंगा। तो अभी चारों पैनल को आपको चुन के देना है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपाई की महायुति है और हम लोग सब जानते हैं कि पहले से हम लोग यहाँ पर युति को ही चुन के देते आ रहे हैं, आज नहीं। 5-6 चुनाव इसके पहले भी युति में हुए, एक आध बार युति नहीं हुआ है, उसके अलावा हमेशा यहाँ पर युति रही है। और युति में ही हमारे सभी पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, सभी चुन के आते रहे। और नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में देश रफ्तार की ओर चल रहा है विकास की। और महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी मात्रा में पूरा बहुमत हमारे पार्टियों को मिला हुआ है और अच्छा विकास भी चल रहा है। हमारे यहाँ क्लस्टर हो रहा है, बहुत लोग क्लस्टर का मजाक उड़ा रहे थे, ये क्या क्लस्टर हो पाएगा, ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता है, ऐसा लोग कह रहे थे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि आज क्लस्टर की नींव रख चुकी है और वहां पे इमारतें खड़ी हो चुकी है। और वो इमारतें होने के बाद पहले जिनकी इमारतें टूटी है उनको वहां पे स्थलांतरित किया जाएगा, उसके बाद में सेलेबल इमारतें बनेंगी और आप सभी को मकान मिलेंगे। शिंदे साहब का ये सालों से सपना रहा है कि सभी को यहाँ पे स्लम है, अनधिकृत इमारतें बड़े पैमाने में है और ये लोगों को अच्छे घरों में रहना चाहिए। हमारे बच्चों को भविष्य देखना है, आगे जाके उनको पढ़ाई करनी है, हमें ऐसे नहीं रहना है, आगे जाके पढ़ लिख के हमें भी बाहर जाना है। कुछ लोग पढ़ लिख के इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनते हैं, कोई अच्छे अच्छे संस्थानों में काम करते हैं, विदेशों में जाके अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। क्या हमारे बच्चे नहीं दिखाने चाहिए? हाँ, अगले स्टेट के बच्चों को भी ये सब काम करना है और उसके लिए सबसे पहली जरूरत है मकान। और आपके लिए मकान बनाने की शुरुआत हो चुकी है। आपको भरोसा रखना है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सभी मकान पूरे हो जाएंगे और आप सभी को एक अच्छा साफ सुथरा सेल्फ कंटेंट ब्लॉक मिलेगा जिसमें आप शांति से रहेंगे, शांति से सोएंगे, सुबह जल्दी 4 बजे उठकर आपका बच्चा पढ़ाई भी करेगा, उसको कोई आवाज नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। और इसके लिए आपको फिर एक बार महायुति के साथ रहना है, शिंदे साहब के साथ रहना है, क्योंकि वो अपने लिए बहुत मेहनत और काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं इतना ही कहता हूँ कि धनुष्यबाण चारों यहाँ पर कैंडिडेट है, लेकिन वो सभी भाजपा शिवसेना महायुति के उम्मीदवार है। तो सभी भाजपा शिवसेना के सभी कार्यकर्ता
सभी मतदाता और आरपीआई के कार्यकर्ता, इन्होंने ये देखना है कि किसी भी बात पे न जाके कोई प्रांतवाद, भाषावाद, धर्मवाद, जातवाद इसके ऊपर न जाते हुए जो हमारे लिए काम करने वाले लोग हैं, ये नगर सेवक का चुनाव है, ये लोकसभा विधानसभा चुनाव नहीं है। सबसे पहले आपको अगर कोई आदमी मिलता है तो नगर सेवक मिलता है। आपको तकलीफ होती है, आपको पुलिस स्टेशन का प्रॉब्लम आता है, आपका पानी जाता है, आपका झगड़ा होता है, आपके यहाँ चोरी होती है, आपके यहाँ आग लगती है, तो सबसे पहले नगर सेवक पहुंचता है और उसका ये काम है, उसे करना भी चाहिए, करना भी उसका काम है, क्योंकि ये सबसे पहला आपका भाई है, उसके बाद में चाचा, उसके बाद में दादा, तो पहला आपका भाई है नगर सेवक। तो आपको नगर सेवक ऐसे चुनना है जो आपके पुकारने पे तुरंत आए और वो काबिल हो कि आपको जो समस्या निर्माण होती है उसको वो सुलझाए। तो काबिल लोगों को आपको देना है। ये जो बैठे हुए सभी है, सभी काबिल लोग हैं, इन्होंने काम कर चुके हैं, इन्होंने अच्छा काम भी किया है और इसीलिए मैं आपसे एक गुजारिश रखूंगा कि ये चारों लोगों को आप चुन के दें, क्योंकि ये आपका काम सही मात्रा में करेंगे। और मैं आपको और एक बात बताऊंगा, सिर्फ चुन के नहीं देना आपको, इसके पहले भी आपने चुन के दिया है। अभी युति है तो युति का टोटल वोट मिला के इतना उनको वोट देना है कि वाजपेयी की एक कविता मैं आपको बताऊंगा कि वाजपेयी जी को जब फूलों का हार दिया गया तब उन्होंने बताया कि मैं पत्थर की मार झेलना सहन कर सकता हूँ, लेकिन फूलों का भार नहीं सहन कर सकता, क्योंकि इन फूलों की एक एक पंखुड़ी मुझे मेरे जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है। तो मैं आपको ये गुजारिश रखूंगा कि इनको इतने वोट दे दो कि एक एक वोट इनको जिम्मेवारी का एहसास दिलाएगा और आपकी जिम्मेवारी से कहीं भाग नहीं पाएंगे और इनके सर पे हमेशा आपका कर्ज रहेगा कि ये कर्ज मुझे पूरे 5 साल में एक एक दिन चुकाना है। और इसीलिए आप इतना भारी भक्कम वोटों से इन्हें चुन के दीजिए। ऐसे भी और लोगों को देखे कोई मतलब भी नहीं है, आने की संभावना भी नहीं है। मैं ऐसा उनका कोई इंसल्ट नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ की स्थितियां तो ऐसे ही है। तो मैं आप सभी लोग जितने एकजुट होंगे, अच्छे से वोट देंगे, तो उनके ऊपर भी एक प्रभाव रहेगा कि लोगों ने इतना बड़ा विश्वास हमको दिया है। 60-70% पूरा वोट एक ही उम्मीदवारों को मिला है, ये 4 को, तो उनके ऊपर एक दर्पण रहेगा और वो जिम्मेवारी से काम करेंगे। नहीं कर पाएंगे तो आप पूछ पाएंगे, भाइयों हमने आपको पूरी तरीके से सहयोग किया, अभी हमारा काम, ये आपकी जिम्मेवारी है। इतना ही बोल के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। फिर एक बार ये चारों उम्मीदवार दर्शना जानकर, शिल्पा वाघ, हरप्रीत कौर स्थान और हमारे मनोज जी शिंदे, ये चारों को भारी भक्कम वोटों से जीता है। धन्यवाद। वंदे मातरम। अनुरोध करता हूँ कि वो कृपया लाइन लगाते आए और एक बार जोरदार भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम। आजाद शिवसेना युतीच्या येत्या 15 तारखेला होणारी महापालिका निवडणुकांमध्ये अनुभवाच्या आधारावर तुम्हाला सांगू इच्छितो तुमच्या माध्यमातून की 29 महानगरपालिकेमध्ये महायुती सत्ता येणार। लोकांना काय तुम्ही आवाहन करणार आहात? लोकांना काय आवाहन करणार? लोकांना एवढंच सांगतो की आता ही वेळ आहे, हीच वेळ आहे, मतलब महाराष्ट्राच्या विकासासाठी 29 महानगरपालिकेचे होऊ घातलेल्या निवडणुकामध्ये आपण सर्वांनी एकत्र होऊन आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब ज्या पद्धतीने ते काम करतात विकासाची आणि त्यांच्यासोबत एकनाथ शिंदे साहेब माजी मुख्यमंत्री आणि आताच्या उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करतात, त्या गती देण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र होऊन कमल आणि धनुष्यबाण निशाणीवर आपण मतदान करा आणि भरघोस मतांनी निवडून द्या। निश्चित आहे।